बच्चों, आज हम पंचांग पढ़ना सीखेंगे। बच्चों, पंचांग हमारा हिंदी कैलेंडर है। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं या हमारे यहाँ जितनी भी शादियों की जो डेट फिक्स की जाती है वो पंचांग को देखकर ही की जाती है। पंचांग शब्द बच्चों दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्दों को जोड़ के पंचांग शब्द बना है। पंच प्लस अंग, पांच जिसके अंग होते हैं, मतलब जिसके 5 अंग होते हैं, उसको पंचांग कहते हैं। हमारे पंचांग को बच्चों विक्रम संवत कहते हैं। राजा विक्रमादित्य ने इस पंचांग को बनाया था, इसीलिए इसका नाम विक्रम संवत पंचांग पड़ा। हमारे पंचांग के हिसाब से बच्चों महीने में 30 दिन होते हैं। जैसे जो आप इंग्लिश कैलेंडर देखते हो, जो अपने रोज डेली जो आपके घर में टंगा हुआ होता है इंग्लिश कैलेंडर, उसमें किसी महीने में तो 30 दिन होते हैं और किसी में 31 दिन होते हैं। लेकिन हमारे पंचांग में हमारे पंचांग के हिसाब से हर महीने 30 ही दिन होते हैं। हर महीने के 30 दिन होते हैं। फिर इस महीने को 15-15 दिनों के 2 पक्षों में बांट दिया जाता है। पहले पक्ष को कृष्ण पक्ष या अंधेरा पक्ष कहते हैं और दूसरे पक्ष को शुक्ल पक्ष या उजाला पक्ष भी कहते हैं। ये दोनों ही पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। अब बच्चों, आपने अपनी मम्मी या दादी को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि आज पूर्णिमा है या आज अमावस्या है ना। तो बच्चों, ये अमावस्या और पूर्णिमा से ही उनके पक्ष की शुरुआत होती है। जैसे आप इस चित्र को देखो, इसमें जहां 1 लिखा है और जहां पे ए लिखा हुआ है ए, उसके सामने काला सा चांद है। बच्चों, आपको पता होगा कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तब हमें चांद दिखाई देता है। तो इस काले चांद का मतलब है कि इस पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, इसलिए ये चांद हमें काला दिखाई दे रहा है या फिर दिखाई ही नहीं देगा। तो बच्चों, जिस रात हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं अमावस्या। अब बच्चों, अगले दिन से हल्की हल्की सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़नी शुरू हो जाती है। इस वजह से हमें चंद्रमा धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। धरती पर भी रात को हल्की हल्की रोशनी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अमावस्या के बाद जो दिन स्टार्ट होता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं या उजाला पक्ष कहते हैं। 15 दिन तक रोज धीरे धीरे चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी तेज होती चली जाती है और जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो पूरे चांद पर सूरज की रोशनी पड़ने लगती है। इसलिए हमें पूरा चांद दिखाई देने लगता है। उस पूरे चांद को बच्चों पूर्णिमा कहते हैं। अब पूर्णिमा से अगले दिन, पूर्णिमा जब पूरा चांद निकल ही आया, पूरा चांद हमें दिखाई देने लग गया, उसको पूर्णिमा कहा हमने। अब जो पूर्णिमा से अगले दिन सूर्य की रोशनी क्या होगी, धीरे धीरे फिर से वो चंद्रमा से पर पड़नी कम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे धरती पर भी अंधेरा बढ़ने लगता है। इसलिए पूर्णिमा के बाद के 15 दिनों को कृष्ण पक्ष या अंधेरा पक्ष कहते हैं। अंधेरा बढ़ने लगता है तो इसलिए उसको कृष्ण पक्ष या अंधेरा पक्ष कहते हैं। 15 दिन तक रोज चंद्रमा पर सूरज की रोशनी कम होती चली जाती है और 15 दिन बाद सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़नी बिल्कुल ही बंद हो जाती है और चांद फिर से हमें दिखना बंद हो जाता है, जिसे अमावस्या कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों, हर अमावस्या के 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाती है और हर पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या आ जाती है। अब ये तो बात हुई कि पंचांग की डेट्स को कैसे देखा जाता है। अब बच्चों, अभी आप जो कैलेंडर देखते हो उसके हिसाब से पूरे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन पंचांग के हिसाब से साल में 354 दिन होते हैं। तो बच्चों, इस तरह आज हमने हिंदी का पंचांग पढ़ना सीखा। अब आपकी किताब में जो पंचांग छपा हुआ है उसके हिसाब से जरा मुझे बताओ कि अगर 2 तारीख की पूर्णिमा है तो अमावस्या किस दिन पड़ेगी और पूर्णिमा के बाद वाले पक्ष को हम क्या कहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।